Hello, a very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो को लेके। ये वीडियो होने वाली है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन 27 दिसंबर 2024 को पीसीआई की तरफ से रिलीज किया गया है। ये नोटिफिकेशन मेनली उन सभी फार्मासिस्ट के लिए है जो अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है विद ए पर्टिकुलर और ए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिजी फार्मडी पोर्टल में कुछ फार्मासिस्ट की पूरी रजिस्ट्रेशंस और फार्मासिस्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स को लुकआउट किया और उनमें उन कुछ इनएक्यूरेसीज मिली हैं, यानी कि कुछ ऐसे फार्मासिस्ट मिले हैं जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली उस डिजी फार्मडी पोर्टल में शेयर नहीं किया है। तो वो फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ब्लैक लिस्टेड किए गए हैं। तो ये सारी जो नोटिफिकेशन है और ये वीडियो उसी पे होने वाली है। तो बात करते हैं क्या क्या ये है मेन। तो इस कनेक्शन में मतलब जब इस बहुत सारे फार्मासिस्ट की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सारी प्रोफाइल को देखा गया तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कुछ इनएक्यूरेसीज फाइंड आउट हुई और कुछ फार्मासिस्ट फाइंड आउट हुए। जैसे फर्स्ट वन, हैव क्रिएटेड अ डुप्लीकेट प्रोफाइल विद द सेम आधार कार्ड और पैन नंबर। कुछ ऐसे फार्मासिस्ट मिले जिन्होंने अपनी डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाई हुई थी, ठीक है, विद द सेम आधार कार्ड नंबर और विद द सेम पैन नंबर, मतलब एक से ज्यादा प्रोफाइल बनाई है। इन एडिशन all these duplicate profiles on a single आधार number were found working as a faculty in different institution। तो वो सेम आधार कार्ड नंबर से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो ऐसा उन डुप्लीकेट प्रोफाइल्स में दिखा गया। तो ये फर्स्ट, इस तरह के कुछ फार्मासिस्ट मिले हैं। सेकंड, हैव एंटर्ड द इनवैलिड फेक आधार और पैन कार्ड नंबर। जब उन्होंने इस डिजी फार्मडी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाई तो कुछ ऐसे फार्मासिस्ट भी मिले हैं जिनका जो आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर इनवैलिड है। फॉर एग्जांपल, आधार कार्ड नंबर हैविंग मोर और लेस देन 12 डिजिट, टेक्स्ट टाइप एज इनपुट इन, मतलब कि 12 डिजिट से कम वाला भी एंटर किया गया है। उसके बाद हैव नॉट एंटर्ड अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर इन द प्रोफाइल बट वर्किंग ऑन नॉट वर्क। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उस पोर्टल में अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, जो मैंने बताया अभी कि एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो भी शेयर नहीं किया गया। तो इस तरह की फार्मासिस्ट भी मिले हैं फार्मेसी काउंसिल को। हैव नॉट, कुछ ऐसे फार्मासिस्ट मिले हैं जिनकी प्रोफाइल में सब कुछ सही है, उनका आधार कार्ड नंबर सही है, पैन कार्ड नंबर सही है, डुप्लीकेट प्रोफाइल भी नहीं है और फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, बट उन्होंने अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल नहीं की है। इवन उनको ये फाइंड आउट हुआ है कि वो एज फैकल्टी काम तो कर रहे हैं इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन बट दे नॉट हैव एडेड एनी educational or experience detail. Many pharmacists have entered the invalid mobile number। तो कुछ ऐसे भी फार्मासिस्ट मिले हैं जिन्होंने फेक प्रोफाइल बनाने के लिए इनवैलिड मोबाइल नंबर और इनवैलिड ईमेल भी लिखी है। तो इस तरह के 5 तरह के फार्मासिस्ट फार्मेसी काउंसिल को मिले हैं। तो अब फार्मेसी काउंसिल ने फैसला क्या किया है, बाय लुकिंग आउट दिस फेक फार्मासिस्ट, मतलब कि कुछ ऐसे फार्मासिस्ट जिनकी प्रोफाइल में इनएक्यूरेसीज फाइंड आउट हुई है, चाहे वो आधार कार्ड की हो, चाहे वो पैन कार्ड की हो, चाहे वो डुप्लीकेट प्रोफाइल के रिगार्डिंग बनाने के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं ऐड करने के बारे में हो। बट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मीटिंग हुई थी 421 EC मीटिंग, उसमें काउंसिल ने डिसाइड किया है कि ये सारे फार्मासिस्ट को परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा डिजी फार्मडी पोर्टल में परमानेंटली। इफ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाइंड डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी अगेन, मतलब कोई ऐसा फार्मासिस्ट मिलता है जो एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाइंड डूइंग दिस काइंड ऑफ, मतलब दोबारा से इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए मिलता है तो उसको फ्यूचर में कभी भी वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इन एडिशन इट इज ऑल्सो नोटिफाइड दैट द एक्सेस ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल यूजर्स having no education detail filled in the profile will be restricted for any uses। तो ये सारे जो है important point है। Further institution are also informed that process of faculty joining they must check। फर्दर इंस्टीट्यूशन को भी ये मिला गया है कि अगर वो किसी फैकल्टी को ज्वाइन करवाते हैं तो उनको उनके टीचर की डिजी फार्मडी पोर्टल में भी टीचर की प्रोफाइल जरूर चेक करनी पड़ेगी। Clear? So these are the certain very important point which are shared by the PCI on the 27th December 2024 to the all registered pharmacists, to the state pharmacy councils and to the institution जो फार्मेसी चला रहे हैं और जो अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन है, कि कुछ
फार्मासिस्ट अपनी इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन जिन्होंने ऐड की हुई थी उनको पीसीआई की तरफ से परमानेंटली ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन और डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाने की कोशिश ना करें, अदरवाइज डेफिनेटली ऑन द वन डे द पीसीआई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू। सो मिलते हैं, आई होप ये अपडेट आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर यूजफुल एंड अनदर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर यूजफुल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।